हमारी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। Thanks again. This is session number 3 for today. Today date is 5th February 2022. This is the third part of our session, and I got to remember one thing, that today is Basant Panchami. So I wish you all a very happy Basant Panchami. Thank you very much, and thanks for maintaining your patience till now and hearing me. And of course, I'll try my best to make this session more and more interesting as we pass on further. और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सबसे लास्ट सेशन में जाएंगे तो वो सबसे इंटरेस्टिंग होगा, तो आप उसको मत मिस करना, क्योंकि वो पॉकेट से रिलेटेड होगा। तो वो हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, ठीक है? अकेले में बात करेंगे उसमें, ठीक है पीयूष भाई? उसमें हम अकेले बैठेंगे भाई। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो हम उनको क्या क्या कोर्सेज ऑफर करेंगे। हम उनको ऑफर करेंगे 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी कि ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि कम कॉस्ट वाले होते हैं। कम पैसे में कोई स्टूडेंट आएगा, यार पीयूष कोई यार कम पैसे वाला बता भाई, ये तो ज्यादा है, कॉस्टली बता रहे हैं आप। अच्छा ठीक है यार, तू पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट कर ले, वहां से तेरे को कोर्स करा देंगे, सर्टिफिकेशन कोर्स है, बढ़िया कोर्स है, वर्क परमिट भी मिलेगा, फाइन। उसके बाद अंडर ग्रेड डिप्लोमा, यानी कि कोई 12th क्लास का बच्चा है, आपने उसे कहा भाई बैचलर कर लिया, उसने कहा सर कितनी फीस है, आपने कहा 12 लाख रुपए साल की फीस है, 12 चक 48, 50 लाख खर्च हो जाएगा। भाई सर मैं नहीं जा रहा पढ़ने, तुम तो बहुत पैसे बता रहे हो। तो हम उसको बोलेंगे ठीक है भाई तू अंडर ग्रेड डिप्लोमा कर ले 12th पास, जैसे कि हमारे वीर जी के कॉलेज में भी है। तो अंडर ग्रेड डिप्लोमा करने आप जा सकते हो, जो कि कितनी कॉस्ट होगी इसकी, लगभग 9 लाख रुपए 2 साल की ना। हाँ तो 4.5-5 लाख रुपए महीने साल का खर्चा है। अब मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं बाद में, कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, कैसे आप स्टूडेंट को कम कॉस्ट वाला प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 3 ईयर बैचलर डिग्री, 4 ईयर बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर्स, ये सब कोर्सेज आप बच्चे को प्रोवाइड करा सकते हैं। हम उसको कनाडा के अंदर पढ़ने भेज सकते हैं। इज इट ओके? शो मी योर थम्स अप इफ एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू। ओके, अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम कनाडा में उसको पढ़ने भेज रहे हैं तो इनटेक कौन सा होता है। इनटेक का मतलब कॉलेजेस खुलते कब कब है, हमें ये पता होना चाहिए। अब बच्चा आया आपके पास मुजफ्फरनगर अंसारी रोड पे पूछने की भैया मैं पढ़ने भेज दो, कब पढ़ना चाहते हो, तो कॉलेज कब खुलते हैं, कब एडमिशन होगा, हम कब पढ़ सकते हैं, हमारी पढ़ाई कब शुरू होगी, ये पता होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं इनटेक। जब हम लैंग्वेज में बात करेंगे आपस में बिजनेस करते टाइम, तो मैं बोलूंगा कौन सा इनटेक चाहिए। शिवानी का फोन आया, शिवानी ने बोला जसप्रीत यार एक केस है, इसको भेजना है, 12th पास है। अच्छा शिवानी कौन से इनटेक में भेजना है, आपको पता होना चाहिए मैं क्या पूछ रहा हूँ। इनटेक का मतलब होता है जैसे सितंबर इनटेक, जनवरी इनटेक, मई इनटेक, अगस्त इनटेक। इसका मतलब ये होता है कि इस महीने में वहां पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है। आपके पास एक बच्चा आया कल ही, आपने बोला 12th पास का स्टूडेंट है, कॉमर्स से, कहाँ भेजोगे, यार सितंबर इनटेक ओपन है हमारे पास, अगस्त बंद हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये अगस्त में एडमिशन नहीं है, सितंबर में अवेलेबल है। मैं ऐसे ही बात करूंगा आपसे कि इनटेक अगस्त बंद है, सितंबर में भेज देंगे, सितंबर इनटेक में उठा लो सीट। बट माय पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सितंबर इनटेक में सेशन इज स्टार्टिंग इन सितंबर। तो यानी कि जो फॉल बोला जाता है, फॉल इनटेक, उसको बोलते हैं सितंबर। विंटर इनटेक जनवरी, ठीक है। ये 2 इंटेक्स होते हैं कनाडा के अंदर। सितंबर इंटेक एक बड़ा इंटेक माना जाता है, पर ज्यादा एडमिशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं। विंटर इंटेक में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर क्लोज्ड बिकॉज बर्फ होती है, कॉमन सेंस, इसलिए बंद होती है। इसलिए विंटर जो इंटेक है वो छोटा हो गया, सितंबर बड़ा हो गया। आगे चलेंगे, मोस्टली सितंबर और जनवरी के जो इंटेक्स होते हैं उसमें हमारे पास अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज ज्यादा होते हैं जो कि ओपन होते हैं। इनकी डेडलाइन, डेडलाइन मतलब आप अप्लाई कब कर सकते हो, कब तक कर सकते हो। जैसे कि हमने कहा सितंबर इनटेक में जाना है किसी को, तो जनवरी फरवरी मार्च तक उसका अप्लाई हो जाना चाहिए। अभी तो सितंबर में जाएगा, मार्च में अप्लाई हो गया, अप्रैल में उसका ऑफर लेटर आएगा, मई जून जुलाई अगस्त
3-4 महीने का टाइम होना चाहिए सांस लेने के लिए या वीजा ऑफिसर को वीजा देने के लिए। ऐसा नहीं हो कि सितंबर इनटेक हमने अगस्त में बच्चा एडमिट करा दिया, उसका वीजा ही नहीं आएगा। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द केस, आपने गलत जगह वीजा फाइल मार दिया, बच्चा रिजेक्ट हो जाएगा, आपको बहस करेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर और मार्च के बीच में सितंबर वाले बच्चों का एडमिशन हो जाना चाहिए, फिर सितंबर से नवंबर के बीच में जनवरी वालों का एडमिशन हो जाना चाहिए, तभी वो बच्चे जनवरी में कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि वी आर वर्किंग ऑल अराउंड द ईयर, हम पूरे के पूरे साल एडमिशंस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 महीने काम है हमारा, पूरे साल काम चलेगा, ठीक है, पूरे साल इंटेक्स होते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई डिप्लोमा कोर्स में जाना चाहता है तो मैं आपको बताऊं जनवरी, मई, अगस्त, सितंबर 4-5 इंटेक्स होते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे डिप्लोमा करने हम बच्चों को भेज सकते हैं। विंटर वाले में जो गैप कम नहीं है, थोड़ा उतना चल जाता है, सितंबर नवंबर ऐसे जनवरी में जाना है। सितंबर टू नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक अप्लाई कर देना चाहिए। तो लेकिन उसमें दिसंबर गया था ना सब। हाँ, अगर उसको जनवरी जाना है दिसंबर में वीजा नहीं आएगा। जो सितंबर में जो बहुत गैप है, उसमें नवंबर और जनवरी में ज्यादा गैप नहीं है। ऐसा है कि जैसे हम सितंबर में अप्लाई कर रहे हैं, हम इसको पहले भी कर सकते हैं अप्लाई, ये जरूरी नहीं है कि हम सितंबर में ही करें। यू आर राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। दीपेंद्र जी ने क्वेश्चन पूछा है कि आपने सितंबर नवंबर बताया, जनवरी में बच्चा जा रहा है, तो आपने तो 2-3 महीने का टाइम दिया हमें, तो हम इसको पूरे साल कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई जनवरी में जाना चाहता है अगले साल, तो हम आज भी अप्लाई कर सकते हैं उसका, 1 साल पहले भी कर सकते हैं। हालांकि उसकी ऑफर लेटर जल्दी नहीं आएगा, लेकिन हम बुक करा सकते हैं सीट। वी कैन चार्ज मनी, रजिस्ट्रेशन फीस ले लिया, एडमिशन करा के छोड़ दिया, उसको बोलेंगे तेरा मार्च में आएगा, मार्च में ऑफर लेटर उसका डिस्पर्स करा देंगे, फिर ऐसा कर सकते हैं। ऑफर लेटर कितना पहले तक आ सकता है, मतलब 6 महीने पहले आ सकता है। कॉलेज शुरू होने से 6 महीने पहले ही हम ऑफर लेटर उठा सकते हैं। अब यू विल नॉट बिलीव, एक स्टूडेंट थी हमारी प्रियांशी बत्रा दिल्ली से, उसका भी 12th का रिजल्ट भी नहीं आया है और हमने उसका कैनेडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करा दिया, उसका ऑफर लेटर भी आ गया है, एंड शी कैन इवन पे द फीस आल्सो, और वो सब कुछ रेडी कर सकती है। जैसे ही रिजल्ट हाथ में आएगा, विल फाइल द वीजा, 1 महीने बाद वो फ्लाई कर जाएगी विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। दिस इज न्यू थिंग कि हम उसकी एस्टिमेटेड मार्कशीट, मैंने उसकी स्कूल से बनवाई, मैंने उसको बोला बेटा स्कूल से एक एस्टिमेटेड मार्कशीट बनवा के ला, प्रिंसिपल के साइन करा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगा, दोनों का सिंगल पीडीएफ बनाया और हमने अपलोड मारा और सिलेक्ट हो गया बच्चा। एंड वी वर सक्सेसफुल इन गेटिंग एडमिशन इवन टू दोज स्टूडेंट्स जिनका कि अभी रिजल्ट भी नहीं आया। हाँ, एक चीज और बताऊंगा, अगर उस बच्चे का रिजल्ट इन केस नेगेटिव आता है, 12th में उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं आती, 100% रिफंड ऑफ द फीस, 100% रिफंड ऑफ द फीस, माई गारंटी आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट को परेशान नहीं होने देंगे, फीस उसकी रिफंड करा के देंगे यूनिवर्सिटी से। फाइन गाइस, कोई कमीशन नहीं कटेगा, कोई बीच में हम पैसा नहीं काटेंगे, ना ही आप काटोगे। किसी भी बच्चे से हम धोखा ना तो करते हैं ना करने देंगे। अगर हमारे किसी स्टूडेंट से हमारा कोई भी कंसल्टेंट या एसोसिएट धोखा करता है या उसको रिफंड कराने में काटता है 20%, तो एट द मोमेंट हम उससे अपनी एसोसिएशन खत्म कर देंगे और हम हर स्टूडेंट को पहले बता देंगे। जब भी आप स्टूडेंट हमें भेजोगे, हम उसको पहले इन्फॉर्म करेंगे आपके थ्रू कि भाई आपका रिफंड पॉलिसी चलेगा, अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है हम आपको रिफंड करेंगे और उसको करेंगे, कोई उसका पैसा नहीं काटेंगे। फाइन गाइस, डू यू एग्री? यस, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फॉल इनटेक है जैसे विंटर इनटेक है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ओपन है हमारे पास। सो वी हैव यूनिवर्सिटीज फॉर सितंबर इनटेक, जैसे डलहौजी यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, फ्रेजर इंटरनेशनल कॉलेज, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, लेक हेड यूनिवर्सिटी, मैनिटोबा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजी NIIT, नेविटास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनिटोबा, सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी। These are those universities which we have open in fall intake, जिसका मैंने अभी बात करी, इस इनटेक पे ये यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं, इनके पास सीट्स अवेलेबल होता है। ये पीपीटी जो मैं बता रहा हूं आपको, इन सबके प्रिंट आउट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आप अपने ऑफिस में इसको लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के पास आप अपने पास रख सकते हैं। ये आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन यस, when you are doing this business for around say 6 months, after 6 months we'll be able to recall all these details in just a click, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी अभी पूरी तरह से याद नहीं है, बट यस, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के मुझे नाम याद हो गए हैं, आपको भी हो जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट,
विंटर इनटेक, विंटर इनटेक में जनवरी में हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? दोज आर फॉशो कॉलेज, नेक्स्ट इज केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी, डुग्लास कॉलेज, लैम्पटन कॉलेज, माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी, कार्लेटन एंड सेंटेनियल कॉलेज। इन सबके प्रोनाउंसिएशंस भी आपको प्रॉपर आनी चाहिए। हम अगर कॉलेज का नाम सही से बोलेंगे तो सामने वाला हमें एजुकेटेड पर्सन मानेगा और हमें भी फाइन और हमें भी ऑब्वियस, और वो हमें सोचेगा समझेगा कि भाई ये वाला बिजनेस इनको नॉलेज है, ये सही से कर रहे हैं। एजुकेटेड आई मीन टू से इस फील्ड के एजुकेटेड हो गए, फाइन। इमिग्रेशन में ये ग्रेजुएट है, इनको पता है। तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। फॉन्शो, केप ब्रेटन, डुग्लास, लैम्पटन कॉलेज, Mount St. Vincent University, Carleton University, and Centennial College. Fine. Show me thumbs up if everything is clear. Thank you. Next आ गया है आपका spring intake. List of universities available in spring. Well, we have Mount St. Vincent University, Brock University, University of Fraser Valley. Then this is Carleton Polytechnic University, Capilano, New York Institute of Technology, Lakehead University. Now, why I am speaking these names in front of you and why I am trying to make you aware of these names, because whenever we'll talk on call, on phone, आप मुझे बात करेंगे मेरे से कि सर एक स्टूडेंट है अपना बैचलर्स है, उसको एडमिशन दिलाना था, बोलूंगा यार उसको ब्रॉक यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाएगी। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि अच्छा ब्रॉक की बात कर रहे हैं, अच्छा ब्रॉक जो है स्प्रिंग इनटेक में ओपन होता है, अच्छा ये वो वाली ब्रॉक यूनिवर्सिटी है और ये ओंटारियो में लोकेटेड है। धीरे धीरे आपको इन यूनिवर्सिटीज का लोकेशन भी पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ है। कोई आपसे बात करेगा भाई यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली ये कहाँ पे है, अब आप कहोगे यार कनाडा में, कनाडा में कहाँ है? ब्रिटिश कोलंबिया में। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन कंट्रीज, इन यूनिवर्सिटीज की लोकेशन कहाँ पर है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीजें इसलिए मैं नॉलेज दे रहा हूं कि आप और पोटेंशियल से काम कर पाएंगे और अच्छे से वर्क कर पाएंगे जब आपको ये भी पता होगा कि यूनिवर्सिटी कहाँ है। अच्छा एडमिशन चाहिए तुम्हें, ब्रॉक यूनिवर्सिटी में दिला देंगे आपको ब्रिटिश कोलंबिया में। और इन सब के लिए ना शुरू में आप डरना नहीं कि इतने सारे नाम आ गए कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। इसका भी एक सिस्टम है काम करने का। हम शुरू में लास्ट में जब मैं बताऊंगा कि शुरू कैसे करना है बिजनेस को, तभी आप इसको कर पाएंगे। आपको कोई दिमाग नहीं खर्च करना है, आपको स्टूडेंट का प्रोफाइल लेना है, उसके बाद मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, फिर आप उसको ऑप्शंस बोल के बता सकते हैं। और उसके ऑप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा, जो ऑप्शंस आप देंगे उसके बाद जो ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस मैं आपको पहले ऑप्शन में बताऊंगा कि आपको उसको इस तरह से ऑप्शन बताने हैं, फाइन। सो दैट ही कैन चूज फ्रॉम दैट ऑप्शन, और अगर वो आपसे कोई और ऑप्शन का ऑप्शन पूछता है तो आप उसको वो ऑप्शन दे पाओ। ग्रेट। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट required for applying to a Canadian university. What are the list of documents that you need from the students to apply for a particular university? If I'm talking about Canada, well, the very first document that you need is the educational document. Fine. That is like उसने अगर 12th पास है तो उसका 12th का मार्कशीट होने चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। If it is graduated, then we need his bachelor certificate, bachelor marksheets, and we even need the transcripts. ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होती हैं? जो बच्चे ने बैचलर किया होता है, देखो 10th और 12th की तो मार्कशीट ही ट्रांसक्रिप्ट कहलाती है। अगर बच्चे ने बैचलर किया हुआ है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कि जिस कॉलेज से वो लास्ट पास आउट है उस कॉलेज का 4 साल का जो उसका नंबर्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, कंसोलिडेटेड मार्कशीट यूनिवर्सिटी एक पेज पे बना के साइन करके ठप्पा मार के सील्ड एनवेलप के अंदर देती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। यानी कि वी नीड द ट्रांसक्रिप्ट्स। अब अगर मैंने आपको बोला पीयूष यार उस बच्चे की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रांसक्रिप्ट, तभी आप काम कर पाओगे। नहीं तो आप मेरे से पूछ रहे सर ये ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, फाइन, तो पता होना चाहिए। तो मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होती है। नेक्स्ट हो गया एकेडमिक रिकॉर्ड्स, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, दैट इज लाइक IELTS, Duolingo, whatever the certificates they have taken, whether they have done their cleared their IELTS exam। IELTS के अंदर बेसिकली SGS कैटेगरी के लिए हमें 6 इन ईच, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सब में हमें 6 बैंड मिनिमम चाहिए होता है और 6.5 बैंड एग्रीगेट हमें चाहिए होता है मिनिमम। कुछ यूनिवर्सिटीज 7 बैंड भी मांगती हैं, तो वहां पर हमें 7 बैंड चाहिए होता है।
ये क्यों है, इसका भी रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 6 क्यों मांग रहे हैं, 7 क्यों मांग रहे हैं। तो 6 बैंड आपको मिनिमम उसमें चाहिए। फाइन। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बोलते हैं SOP, यानी कि पर्पस ऑफ विजिट, यानी कि पर्पस ऑफ स्टडी, यानी कि वो कनाडा में क्यों पढ़ना चाहता है उसका हमें पर्पस पता होना चाहिए। डिटेल्ड वो लिख के देगा कि मैं इस रीजन से पढ़ना चाहता हूँ और मैं अपने कंट्री में वापस क्यों आऊँ, ये हमें पता होना चाहिए। एसओपी के लिए हमारा स्पेशल असिस्टेंस रहेगा, हमारी पूना में टीम बैठी है एसओपी के लिए जो आप असिस्ट करेगी। कोई भी स्टूडेंट का एसओपी अगर लिखना है तो हम आपको पूना से अपना बंदा देंगे जो कि उसका एसओपी लिखेगा और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। दिस मीन्स के उसको जिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ इज अ बैचलर्स, तो लास्ट पास्ड आउट यूनिवर्सिटी से उसको एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल के ऑथराइज लेटर पे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लाके देना होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि ये बच्चा अच्छा है और पढ़ने में अच्छा है, इसकी इंग्लिश अच्छी है, ये फलाने कॉलेज में पढ़ने के लायक या आपके स्ट्रीम कॉलेज में पढ़ने के लायक है। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये हमें कम से कम 2 मिनिमम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उस यूनिवर्सिटी से हमें चाहिए होता है जहां से उसने बैचलर्स किया। फोटोकॉपी ऑफ द पासपोर्ट, डेफिनेटली पासपोर्ट तो चाहिए, बिना पासपोर्ट तो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू टेक वेरी फर्स्ट पेज एंड वेरी लास्ट पेज, एक सिंगल पीडीएफ में क्लियर स्कैन्ड कॉपी चाहिए होती है, मोबाइल से फोटो खींच के नहीं चाहिए। बच्चा भेज रहा है, आप उसको बोलो भैया कैम स्कैनर से करो, पीडीएफ स्कैनर से करो या प्रॉपर पोटेंशियल स्कैनर से स्कैन करके हमें प्रॉपर चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि स्कैन डॉक्यूमेंट शुड बी एक्यूरेट। फाइन। डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी आपका अंगूठा नहीं दिखना चाहिए पकड़ते हुए, तो पिन से लगा रखे वो नहीं होना चाहिए। शुड बी क्लियर्ड स्कैन्ड कॉपीज, माइंडेड। अगर स्कैन्ड कॉपी गलत होगी, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस होगा तो रिजेक्ट हो जाती है, फिर हमें दोबारा लगाना पड़ता है। 1 महीना बच्चे की एप्लीकेशन लेट हो जाती है, सारा प्रोसेस लेट हो जाएगा, बच्चे का एडमिशन कराना ही मुश्किल हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन में कमी नहीं छोड़नी है, इसीलिए हम अपने साथ टीम में एजुकेटेड लोगों को जोड़ रहे हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। हम इससे नीचे लोगों को एसोसिएट कर ही नहीं रहे हैं। अगर हमने मुजफ्फरनगर में जोड़ा है तो डॉक्टर शिवानी लाल, शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, लंदन से उन्होंने अपना मास्टर्स किया है और बहुत ही एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करती है, इसीलिए हमने उनको चूज किया कि नहीं मुजफ्फरनगर में वो देखेंगे। पीयूष जी और ये दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, दे आर हाईली क्वालिफाइड, इसीलिए हमने उनको रिकमेंडेशन बाय केडी करनवाल अंकल हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये लोग अच्छे ग्रेजुएटेड, हम इनको साथ रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पीयूष के साथ जो मिस्टर आयुष हैं, ये पासपोर्ट का ही काम करते हैं, ये बिजनेस वगैरह, ये अपना ट्रिप वगैरह भी कराते हैं। तो हमारे एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे पास कि अगर किसी का पासपोर्ट अप्लाई करना है, कुछ हमें किसी को ट्रिप कराना है, टूरिस्ट कराना है, तो हमारा वो हेल्प करेंगे, प्लस हम बिजनेस भी करेंगे उनके साथ मिलकर, इसमें भी बिजनेस करेंगे। तो इसलिए हम ये पिलर हमारे पास बहुत स्ट्रांग है जो कि हमारे लिए पासपोर्ट का काम हमें करके देंगे। इसके अलावा इंग्लिश स्कूल शिवानी को हमने लिया बिकॉज शी इज ऑल्सो हाईली ग्रेजुएटेड और वो अपना इंग्लिश स्कूल रन कर रही है, तो वो तो हमें आइल्स के लिए पूरा सपोर्ट करेंगी। तो किसी ना किसी तरह से इस बिजनेस के अंदर जो जो मॉड्यूल्स इंक्लूडेड हैं, तो हम उन मॉड्यूल्स को अच्छे से हिट करेंगे। उसका पासपोर्ट, उसका वीजा एप्लीकेशन के लिए मेरा ब्रदर आईआरसीसी सर्टिफाइड लॉयर है, वो हमें हेल्प करेगा वीजा कराने में, पुचअप कराने में, वीजा प्रॉपरली फाइल करने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में, और हमारी पूरी की पूरी कनेडियन टीम भी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करती है। तो हमारे पास ये भी बेनिफिट है। हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहीं पे भी किसी को इनकम में प्रॉब्लम आ रही है, कोई पैसे की दिक्कत आ रही है, वो हमें सपोर्ट करेंगे कि अच्छा इसको ऐसे कर लो, इधर ऐसे बिल काट लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। ठीक है। तो ये सारे के सारा जो हम टीम बना रहे हैं, ये सबका ध्यान से रख के कर रहे हैं। और जो शिवानी लाल है डॉक्टर, इनके फादर इज अ फेमस, मतलब फेमस कहूंगा कि फेमस से भी ज्यादा इनकम टैक्स लॉयर इन मुजफ्फरनगर है, और आईटीओ इनकी मतलब लंगोटिया यार रहते हैं। और इन्होंने बड़े से बड़े बिजनेसमैन को फंसने से या फंसे हुए बिजनेसमैन को बाहर निकाला है, और सबसे बड़ी बात विदाउट एनी चार्जेस। ये हमारे से हमारे, मैं अंकल का थैंक यू, अंकल शिवानी लाल की जो फैमिली है उसका थैंक्स पूरी लाइफ भी नहीं किया जा सकता है। और ये हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, मेरे फादर से इनके पापा इतने अच्छे दोस्त हैं कि लगभग 30 ईयर से हमारी फाइल ये देखते हैं, इनकम टैक्स हमारा चेक करते हैं, लेकिन नो चार्जेस एट ऑल, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। जबरदस्ती कोई गिफ्ट अगर ले जाओ तो खाना खिला के जेब में और सामान डाल के भेज देते हैं, और पिटाई और लगा के भेजते हैं। these people are like that। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह के लोग हैं कि मनी माइंडेड बिल्कुल नहीं है।
और जो केडी करनवाल अंकल है, ये मेरे पापा के बैचमेट हैं, ये उनके बचपन के दोस्त है, रवाना से ही लंगोटिया यार है, तो इसलिए जुड़े हुए हैं। और अंकल जो है फिल्म स्टूडियो रन करते हैं और बहुत सारे एक्टर्स इनसे जुड़े हुए हैं, सलमान खान वगैरह सब इनसे हाथों से मिल के जा चुके हैं, ये उनके साथ स्टे भी कर चुके हैं, इनके साथ उन्होंने स्टे किया हुआ है और बहुत पोटेंशियल है। देहरादून में इनका फिल्म स्टूडियो है और नेक्स्ट टारगेट हमारा देहरादून ही रहेगा। तो ये टीम हमारी जो है बहुत ही सॉलिड टीम बन रही है। फाइन। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज के लिए हम होल्ड ऑन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नॉलेज जो है अभी तक जो मैंने दी है वो बहुत सारी हो चुकी है, थोड़ा इसको हजम कर लो, पहले डाइजेस्ट कर लो, थोड़ा एनालाइज कर लो चीजों को। ओके, ये बताया था। नेक्स्ट मीटिंग में हम आगे चलेंगे कि कैसे हमें प्रोसेस करना है, उसके बाद हम बिजनेस की बातें करेंगे। 3, 4, 5 सेशन करेंगे, कोई फिक्स नहीं है, 2 सेशन है, 3 सेशन है। जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी मैं सेशन करता चला जाऊंगा। जब मुझे लगेगा पीयूष और डॉक्टर शिवानी रेडी हो गए कि हाँ अब मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं फोन करूंगा और ये काम कर लेंगे, तब तक ये सेशंस चलते रहेंगे। फाइन। So with this, I wish you all the best to everyone. Thank you for sparing your valuable time and joining my family of international visa platform and Vaheguru Meher Education Services Private Limited, Zeal Educare Private Limited, and Khurana Communications Private Limited. These all companies will help you out in doing a great business in all part of the world. Fine. Thank you so much, sir. ठीक है, तो बाय बाय करते हैं। पीयूष, आप कुछ कहना चाहोगे? शिवानी लाल कुछ कहना चाहें? इंग्लिश शिवानी कोई भी कहीं से भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। फीडबैक्स या कोई क्वेश्चन या आगे चीज और बोलना चाहूंगा। पीयूष एक चीज और बताऊंगा, सॉरी, आपको अगर कुछ लगता है कि मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में ये पॉइंट्स कवर करूं या इसको थोड़ा और अच्छा कर सकती है, ये चीजें और ऐड कर लें, तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है, या फिर आप मुझे बाद में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि भैया ये पॉइंट और इंक्लूड कर लेना, तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। अब आप बोले क्या कह रहे हैं? सॉरी। Thank you for sharing such a valuable information, sir. We will get back to you on WhatsApp and call as well regarding if we find any kind of discussions or something. So we will get back. Thank you so much. Thank you very much. Dr. Shivani, आप कुछ कहना चाहेंगी? Thank you so much, sir. I was also occupied with some of the meeting, missed some of the important part of the conversation too. So I'm really, I apologize for it. I would request you to share the recording of it because I had some of my associates were not available today. The last thing I would like to say is that if in case you have any sort of query, you can directly contact Dr. Khurana or you can contact me. We'll be sharing our contact details with you. We'll be more than happy to assist you in any which ways, any possible ways possible. And definitely will be there in your services. If you have any query, please write us. Please mail or message us. We'll be there. Thank you very much. Thank you so much. Dr. Shivani from Muzaffarnagar, please. Yeah, thank you so much for your valuable time, and it was a nice, knowledgeable session. And I think the team Muzaffarnagar will definitely grow. And as I know, Mr. Piyush Gupta, he's a good CA, and he has been my client in my clinic, and I didn't know. And now I can see Mr. Ayush, like we all three are gym mates. Oh, yeah. My God, I was not aware of. Great. Wonderful. The team can grow well. And the good thing is we three or we four, including the KD uncle, whom I just got to know, we four can meet anytime. We can call up each other and we can meet. And if we have any query, we can definitely call you up and we can speak to you directly. Wonderful. Thank you very much. So nice of you. And Ayush, आप भी थोड़ा सा अपने उसके बारे में बताएं कि आपसे पासपोर्ट्स में क्या क्या काम कराते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज दें ताकि हम सब लोग उसको सुन पाए और हम बिजनेस पिच कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे आपको सुनना चाहते हैं। सर पासपोर्ट्स का मतलब ऑलमोस्ट अपने पास टोटल वर्क है, फ्रेश पासपोर्ट या किसी के होल्ड पासपोर्ट्स हैं,
तो हम उनमें भी हेल्प करते हैं उनको निकलवाने में। मान लीजिए Okay. कहीं कोई बाहर गया हुआ था, उसको आउट ऑफ मतलब जाके टूरिस्ट वीजा पे जाके वहां वर्क परमिट कर रहे थे, अब उनको वहां से बैन करके वापस डिपोर्ट कर दिया गया है, तो वो उन पासपोर्ट्स में भी हम डील करते हैं, उनको दोबारा री इशू कराना, दोबारा वर्क परमिट के लिए। Great. ये तो और बहुत फ्लाइट अच्छा टिकट्स point का हो गया, बस टिकट्स का अपने पास हर तरह का वो है, एयर फेयर। है। Okay. Very good. Nice information. Very good. Who is this iPhone like? iPhone में कौन? आपका ही है और डॉक्टर देवश्री भी आपका ही। Okay, fine. So with this, we end the session for today. Thank you very much for your valuable time. See you soon in the next session. Bye-bye. Bye. Bye, sir. Bye.